जी, मेरा नाम रफ़ीक सुलेमान है और मैं एज़ एक्स चेयरमैन राइस एक्सपोर्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान सर्व कर चुका हूँ। बिज़नेस कम्युनिटी से हमारा बहुत गहरा ताल्लुक़ है। फेडरेशन में, चैम्बर में भी हमारी पॉलिटिक्स चल रही होती है। अब आज जो हम यहाँ बैठे हुए हैं वो टोटली हम नस्ला टावर को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आए हैं और यहाँ के जितने मकीन हैं, जितने भी यहाँ पे फ्लैट्स के अंदर लोग रहते हैं, हम उन सब की सपोर्ट के अंदर यहाँ आए हुए हैं। बात यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया है, हम नहीं समझते कि ये फ़ैसला इतना सख्त होना चाहिए। बावजूद इसके कि इनकी सारी डॉक्यूमेंटेशंस पूरी हैं। पहले बात हुई कि ये बिल्डिंग नाले के ऊपर बनी हुई है, जब इसकी वेरिफिकेशन हुई तो पता चला ये नाले पे नहीं है। फिर उसके बाद दोबारा कहा गया कि डॉक्यूमेंट सही नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि ये एक तरफ़ा जो है ना, बिल्कुल इसको गिराने की ठान ली है, जो कि ये नहीं होनी चाहिए। चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जो हैं वो पूरे पाकिस्तान को बहुत अहमियत से देखते हैं और एक बड़ा रुतबा है इनका। इनको चाहिए कि ये इन मकीनों के ऊपर शफ़क़त का हाथ रखें, शफ़क़त की नज़र रखें और इस केस को दोबारा रिव्यू करें और देखें कि क्या इसके अंदर कौन है इसके पीछे जो इतनी बुरी तरीके से मकासद लेकर के इसके साथ आया हुआ है, जो लोगों को नुकसान देने की कोशिश कर रहा है। देखें, ये बड़े गरीब लोग हैं, इन्होंने बड़ी मुश्किल से ये घर ख़रीदा है। आप भी समझते हैं, व्यूवर्स जितने भी हैं वो भी समझते हैं कि एक इंसान का घर जो है ना वो इसका ख्वाब होता है और हमारे पाकिस्तान के अंदर तो घर लेते लेते इंसान की जो है ना ज़िंदगी पूरी हो जाती है। अब ये यहाँ पे रह रहे हैं और इनको घर से बाहर निकालना, ये मैं समझता हूँ जुल्म है। बल्कि इसके पीछे आप तहकीक करें, सुप्रीम कोर्ट को चाहिए इसके पीछे तहकीक करे कि ये किसने, अगर ये गलत काम किया है तो किसने काम किया है, क्यों ये सरकारी हमारे जो ऑफिसर्स हैं इनको क्यों परसूल किया, क्यों नहीं किया जा रहा। इनसे पूछा जाए कि भाई आपने क्यों इसको अप्रूवल दी, आपने क्यों पास किया नक्शा। ये इतनी बड़ी बिल्डिंग रातों रात तो नहीं बनी है। इस बिल्डिंग को मैंने बनते बनते 4-5 साल गुजरे हैं, तो क्या लोगों ने अपनी आंखों पे पट्टियां बांधी हुई थी? ये तो हरगिज़ गलत है कि पहले आप काम करवाएं फिर उसको तोड़ें। मेरी सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट होगी कि इसको एग्जेम्पशन दी जाए और कराची में ऐसी जितनी भी इमारतें हैं उसके ऊपर एक पेनल्टी मार के इसको रेगुलराइज़ किया जाए। और अगर आप समझते हैं गलत है तो ये नस्ला टावर हरगिज़ गलत नहीं है, इसके डॉक्यूमेंटेशंस पूरे के पूरे सही हैं। मगर अगर यही बात अगर आपको सही करनी है तो ये प्राइम मिनिस्टर के घर को भी आपने जो है ना रेगुलराइज़ किया है, तो इस तरह पूरे पाकिस्तान के अंदर ये लॉ पूरा अक्रॉस द कंट्री होना चाहिए। ये लॉ किसी एक के लिए नहीं होना चाहिए। तो ये रिलैक्सेशन दें सबको, ताकि सब अपनी अपनी जायदाद की हिफाजत कर सकें और सब इस मुल्क के अंदर रह सकें। अगर ये इंडस्ट्री, स्पेशली कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री तबाह हो जाती है, एक कॉन्फिडेंस अगर कस्टमर का टूट जाता है किसी बिल्डर के ऊपर, तो ये बड़ी मुश्किल से हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक तो इस कंस्ट्रक्शन की फील्ड को इंडस्ट्री का दर्जा दिया है और जो इतने सारे मकानात की प्राइम मिनिस्टर ने अपनी मैनिफेस्टो के अंदर कहा था कि हम 50 लाख मकान देंगे, तो ये सारी चीज़ें बिल्डर के सपोर्ट्स के बगैर नहीं हो सकती। ये प्राइम मिनिस्टर का ख्वाब भी बिल्डर के सपोर्ट के बगैर पूरा नहीं हो सकता। जब कंस्ट्रक्शन की जो फील्ड है, जो बिल्डर्स हैं, जब वो प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े हुए हैं, तो प्राइम मिनिस्टर को और हमारे प्रेसिडेंट को और हमारे ये चीफ़ जस्टिस हैं, इन सबको भी इनके साथ खड़ा रहना चाहिए, ताकि सब विन विन कंडीशन के अंदर रहें और सब कारोबार भी सही करें, हमारी मईशत भी मजबूत हो। हमारी मईशत इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि हम अपनी कंट्री के अंदर ही अपनी बिल्डिंगों को अपने हाथ से तोड़ें। ये तो मैं समझता हूँ बड़ा गलत हो रहा है। एक मरतबा फिर मैं चीफ़ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट करूँगा, ये हमारे बड़े मोतबर हैं, हम इनकी बहुत इज़्ज़त करते हैं, पूरे पाकिस्तान की ये शान है। तो मैं चाहूँगा कि ये एक मरतबा इसको रिव्यू करें और रिव्यू करने के बाद फिर एक फ़ैसला करें। देखें, जो अल्लाह को मंजूर होगा वही होगा और इनके ऊपर जितने भी ये नस्ला टावर के मकीन हैं, इनके ऊपर शफ़क़त का हाथ रखें। जज़ाकल्लाह। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।